आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो लगभग फ्री होते हैं और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को काफी हद तक बेहतर बना देते हैं। अगर आपके पास बजीज हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं और आप उनसे नेचुरल तरीके से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज की। अगर आप ये चीज अपने बर्ड्स को सर्दियों के मौसम में देते हैं तो बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, लूज मोशन नहीं होते और जो भी डाइट आप बर्ड्स को देते हैं उसका रिजल्ट 100% मिलता है। हाजमा बेहतर हो जाता है और फेदर्स की क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है। ये वाकई एक आउट क्लास चीज है। मैं बात कर रहा हूँ ज्वार के पानी की। आपने क्या करना है, ज्वार का 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये पानी हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को देना है। इसके अंदर बेशुमार जड़ी बूटियां होती हैं जो बर्ड्स के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये चीज हम छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवाते हैं तो आप अपने बर्ड्स को भी दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार ये जरूर दें, आपको काफी फायदा नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो कैल्शियम से भरपूर है और बर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ कटल फिश बोन की। कटल फिश बोन का एक पीस आपने बर्ड्स के केज में रख देना है। इससे बर्ड्स को नेचुरल कैल्शियम मिलता है, उनकी चोंच ठीक रहती है और वे एक्टिव रहते हैं। जब बर्ड्स के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वे स्ट्रेस में आ जाते हैं और इससे ब्रीडिंग प्रभावित होती है। कटल फिश बोन या कैल्शियम ब्लॉक लगाने से बर्ड्स व्यस्त भी रहते हैं और ब्रीडिंग भी बेहतर होती है। अब तीसरी चीज से पहले एक छोटी सी बात, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो इस समय फ्री है। कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लें। वहां मैं रोजाना बर्ड्स से जुड़ी अपडेट्स और बेहतरीन जानकारी शेयर करता हूं। बाद में ये चैनल पेड हो जाएगा तो अभी फायदा उठा लें। अब बात करते हैं तीसरी चीज की और वो है चुकंदर का पाउडर। चुकंदर का पाउडर आपने बर्ड्स की खुराक पर हल्का सा डालकर देना है। इससे बर्ड्स को विटामिन ए और आयरन मिलता है और सर्दियों में ये बहुत फायदा देता है। इससे बर्ड्स की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, मेल जल्दी हीट पर आते हैं, ब्रीडिंग अच्छी होती है और बच्चे भी सेहतमंद पैदा होते हैं। अगर पाउडर मौजूद न हो तो ताज़ा चुकंदर भी दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार ये जरूर दें। अब बात करते हैं चौथी चीज की। अगर आप ये चीज इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो न बर्ड्स को फ्लू होगा, न वे सुस्त बैठेंगे, न ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। मैं बात कर रहा हूँ लौंग के पानी की। 1 लीटर पानी में 3 से 4 लौंग डालकर हल्का सा उबाल लें, फिर लौंग निकालकर वो पानी बर्ड्स को दें। सर्दियों में 1 या 2 बार देना काफी होता है। ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये गर्म तासीर रखता है। जिन बर्ड्स के अंडे या बच्चे हों उन्हें ये इस्तेमाल न करवाएं। अब आते हैं 5वीं चीज यानी ग्रिट। जंगल में परिंदे दाने के साथ मिट्टी और छोटे पत्थर भी खा लेते हैं जिससे उनका हाजमा बेहतर रहता है। क्योंकि बर्ड्स के दांत नहीं होते इसलिए ग्रिट हाजमे में अहम किरदार निभाती है। लेकिन समस्या ये है कि अच्छी ग्रिट महंगी होती है और लोकल ग्रिट से कभी कभी किडनी या लीवर के मसले हो सकते हैं। इसीलिए हमने नेचुरल कैल्शियम ब्लॉक तैयार किया है जिसके अंदर कटल फिश बोन, अंडे के छिलके, मुल्तानी मिट्टी और कई दूसरी चीजें शामिल हैं। एक ब्लॉक केज में लगाने से बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स सब कुछ मिल जाता है। अगर वीडियो को समरी में लाएं तो हफ्ते में एक बार ज्वार का पानी, कटल फिश बोन या कैल्शियम ब्लॉक, चुकंदर का पाउडर, लौंग का पानी सर्दियों में और आखिर में ग्रिट या कैल्शियम ब्लॉक। ये सब चीजें नेचुरल हैं और बर्ड्स की सेहत और ब्रीडिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप वाकई बर्ड लवर हैं तो अपने बर्ड्स की सेहत का ख्याल रखें ताकि वे लंबे अरसे तक अच्छी ब्रीडिंग करते रहें। मौसम बदलना शुरू हो चुका है और गर्मी का मौसम धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। ऐसे में एक बहुत जरूरी काम है जो आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आपके पास छोटे बर्ड्स हों या बड़े बर्ड्स। इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है हमें भी अपने बर्ड्स का शेड्यूल धीरे धीरे बदलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एकदम सब कुछ बदल दें और बर्ड्स तुरंत एडजस्ट हो जाएं। आपने खुद महसूस किया होगा कि दिन के वक्त धूप अब हल्की सी गर्म लगने लगी है
और रात के समय बिस्तर में भी हल्की सी गर्मी महसूस होती है। ये सारी निशानियां हैं कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, लेकिन एक दो बहुत अहम स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना इस मौसम में बेहद जरूरी है। इसीलिए वीडियो का हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर तेज गर्मी में बर्ड्स के नीचे अंडे या बच्चे हों तो अक्सर वे एक्सपायर हो जाते हैं और फिर वो बर्ड्स दोबारा वैसी ब्रीडिंग नहीं दे पाते। सबसे पहले बात करते हैं बजीज की। बजीज काफी फास्ट ब्रीडिंग करती हैं, इसलिए आप उनसे साल में 4 क्लच आराम से ले सकते हैं। आमतौर पर मार्च तक बजीज की ब्रीडिंग चल सकती है। इसके बाद बेहतर यही होता है कि आप नेस्ट बॉक्स या मटकियां धीरे धीरे हटा दें और बर्ड्स को रेस्ट दें, यानी आखिरी क्लच लेकर ब्रीडिंग क्लोज कर दें, क्योंकि जून और जुलाई में गर्मी काफी तेज हो जाती है और उसमें बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। मार्च के बच्चे काफी हद तक सेल्फ हो चुके होते हैं, वे हल्की फुल्की गर्मी सहन कर लेते हैं और आपके बर्ड्स आगे भी अच्छी ब्रीडिंग करते रहते हैं। अब बात करते हैं कॉकटेल्स की। कॉकटेल ठंड और गर्मी दोनों में ब्रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त में उन्हें रेस्ट देना बेहतर होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगले सीजन में वे दोबारा मजबूत ब्रीडिंग देते हैं। अगर आपके इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा तेज नहीं होती तो कॉकटेल गर्मी में भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। रेस्ट न देने से ओवर ब्रीडिंग हो जाती है, जिससे कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी कमजोर निकलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की औसतन 5 से 7 बच्चे आए तो अच्छी डाइट, कैल्शियम और सही ब्रीडिंग स्केड्यूल बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स पूरा साल ब्रीडिंग कर सकती हैं, लेकिन सर्दियों में खासकर फरवरी और मार्च तक उनकी ब्रीडिंग सबसे बेहतर होती है। साल में 3 से 4 क्लच काफी होते हैं। इससे ज्यादा ब्रीडिंग लेने से नुकसान भी हो सकता है। आजकल बर्ड्स के रेट डाउन होने की सबसे बड़ी वजह भी ओवर ब्रीडिंग ही है। लोगों ने बिना प्लानिंग के बहुत ज्यादा पेयर्स लगा दिए, जिससे मार्केट में बर्ड्स ज्यादा हो गए और रेट गिर गए। अगर हम सब बैलेंस के साथ ब्रीडिंग करें तो बर्ड्स का बिजनेस भी स्टेबल रहता है और शौक भी सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं बड़े बर्ड्स की, जैसे रिंगनेक, मकाऊ, अफ्रीकन ग्रे वगैरह। इन बर्ड्स से सिर्फ सर्दियों में ही ब्रीडिंग लेनी चाहिए। फरवरी के आखिर तक इनकी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद ये अपने आप रुक जाती है। इसके बाद इन्हें पूरा रेस्ट दें ताकि नवंबर या दिसंबर में ये दोबारा ब्रीडिंग शुरू करें। अब सबसे अहम बात, ब्रीडिंग सीजन को क्लोज कैसे करना है। जब गर्मी आना शुरू हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी न करें कि सिर्फ नेस्ट बॉक्स हटा दें और पेयर को वहीं छोड़ दें। ऐसा करने से बर्ड्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और कई बार एक्सपायर भी हो जाते हैं। सही तरीका यह है कि जिस पेयर को फ्री करना हो, नेस्ट बॉक्स के साथ साथ उस पेयर को अलग पिंजरे में शिफ्ट करें। गर्मी के मौसम में बेहतर है कि सारे बर्ड्स को एक बड़े पिंजरे या एवियरी में रखा जाए, जहां उन्हें फ्लाइट मिले, अच्छी डाइट मिले और विटामिन व कैल्शियम मिलता रहे। इस तरह अगले सीजन के लिए आपके बर्ड्स बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाते हैं इंशाअल्लाह। आखिर में कुछ जरूरी बातें। अभी की धूप बर्ड्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन 10-15 दिन बाद धूप तेज हो जाएगी, तब बर्ड्स को सीधी धूप से बचाना होगा। सुबह की हल्की धूप बर्ड्स को विटामिन D3 देती है, स्किन इन्फेक्शन से बचाती है और बीमारियों के चांस कम हो जाते हैं। इसी तरह सुबह और रात की हल्की हवा बर्ड्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत ठंडी हवा से बचाना जरूरी है, वरना फ्लू और दूसरे मसले हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बर्ड्स सेहतमंद रहेंगे और ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप मौसम से जुड़ी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना भी और अपने प्यारे बर्ड्स का भी खूब ख्याल रखें।